मेरा नाम सिद्धि मुनि है और आरक्षण संघर्ष समिति का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या मुद्दा है? कितनी मांगे आपकी, कितनी मांगे उसको? जी सर बताएं क्या क्या मांगे। देखिए, माली समाज जो है बहुत बड़ा समाज है और उसको जिस हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए, चाहे सरकार में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे राजकीय सेवाओं में हो, जो बिल्कुल नहीं मिल पा रही। एक पिछड़ा हुआ तबका है जिसकी लगातार अनदेखी हो रही है और हमारे जो सीनियर नेता लोग हैं वो लगातार इस मांग को उठाते रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकारें हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन उनकी नीतियां और रीतियां नहीं बदलती। परिणाम स्वरूप जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, वो वैसे के वैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन चीजों को लेकर के भाई चंद्र प्रकाश सैनी जी, हमारे नेताजी के नेतृत्व में 25 फरवरी 2022 को विधानसभा घेराव हुआ। पहली बार माली ने जयपुर पहुंचे। माली समाज जो है पहली बार जयपुर पहुंचा, जिसमें करीब 50,000 से ज्यादा लोग थे पहली बार में। दूसरी बार हमने आंदोलन विद्याधर नगर में किया, जहाँ लाखों लोग आए। 14 नंबर पे 14 नंबर झाम की गई। हमारे 72 लोग जो हैं जेल में गए, सेंट्रल जेल तक वो लोग गए, 5-7 दिन तक उनके लिए। 15 सितंबर को ये हुआ। उसके बाद में 4 जून को माली महासंगम हुआ। फिर 25 फरवरी को जो फिर से विधानसभा घेराव हो रहा है। इससे पहले आरोदा में हमारा 13 दिन तक आंदोलन चला। उससे पहले भी आरोदा के अंदर ही हमने फिर से जो है वहां रोड जाम करने का काम किया। लेकिन सरकारें हमेशा सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करती हैं, बाद में देखेंगे, फिर करेंगे। पिछले दिनों ओबीसी आयोग की बैठक थी, भाई साहब ने मुझे भेजा, वहां भी हमने हमारी मांग रखने का काम किया, लेकिन सरकारें उन पर बिल्कुल भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। मजबूरन फिर से आंदोलन को गति देने के लिए चंद्र प्रकाश जी ने फिर से बेड़ा उठाया है और फिर से जयपुर हम लोग आए। और आप देखिएगा कि कल जो है एक ऐसी क्रांति जो है जयपुर अपने नगर में आएगी। निश्चित रूप से गूंगी बहरी सरकारें हैं, वो सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे और उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब लोग जाग चुके हैं। सेंटर में भी ये मांगे उठ रही है लगातार कि हर व्यक्ति को जो जिसकी हिस्सेदारी है संख्या के हिसाब से उन सबको उनको जो है मिलनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा। और आंदोलन अगर इस बार सरकार हमसे सही से वार्ता नहीं करती है तो आप मान लीजिएगा कि कल हो सकता है कि आर पार की लड़ाई हो जाए। प्रशासन को आगे करते हैं ये लोग, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। पिछली बार भी लड़ पड़े थे, रात को पूरी लाइटें बंद की लोगों ने 14 नंबर पे, पूरी लाइटें बंद करके फिर हमारे लोगों को क्रूरता की, मारने का। लेकिन इस बार हम भी झंडों में एकदम बढ़िया वाले लक्ष्य लेके आ रहे हैं। आर पार की लड़ाई भी हो सकती है, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, लेकिन हक को लेकर रहेंगे। अगर सरकार ये चाहती है कि गुर्जर समाज ने जिस प्रकार से हम अपने जो 70 प्लस करीब 75-76 लोगों को साथ दी थी, शहीद हुए थे, उनकी मूर्तियां नहीं, अगर ये चाहती है कि माली समाज के भी 101 लोग आ जाए तो हमारे पास लिस्ट है 20-30 की लोग, और भी 20-30 लोग आ जाएंगे। जब 72 लोग हमारी जेल तक जा सकते हैं और पुलिस की वो दर्दनाक लाठियां, मैं खुद उनका शिकार हूं। इतनी भयानक तरीके से मार जो पुलिस ने मारी, ये इतनी भयंकर तरीके से पता नहीं किसी को पाकिस्तानियों को मारे। इस क्रूरता का जवाब भी सरकार को दिया जाए। या तो सरकार, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ माली समाज की, और भी बहुत छोटे समाज है, गरीब तबका, ग्रामीण प्रदेश में निकलना चाहिए सरकार को और देखना चाहिए परिस्थिति और स्थिति। उसके हिसाब से सरकार को संवेदनशीलता बरतते हुए लोगों की बात सुननी चाहिए। हम बार बार आंदोलन करें, लाखों रुपए का नुकसान होता है और लाखों लोग यहाँ पे आते हैं। कई मंडियां बंद हैं, व्यापारी परेशान हो रहे हैं, रोड जाम हो जाती है, लोग परेशान। हम चाहते हैं क्या लोग परेशान? इसलिए हमारा जो आंदोलन है ये बहुत गति पकड़ने वाला है। भाई चंद्र प्रकाश जी ने ठाना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये मांगों की जो लिस्ट हमारी है 11 सूत्रीय मांग, इनमें से कुछ जैसे बोर्ड बनाने का काम किया, अब ये सरकार आई उन बोर्डों को उठा के फेंक दी। हम सोच रहे थे कि इनमें नियुक्तियां होगी, हम सोच रहे थे इनमें बजट मिलेगा, लेकिन नहीं आने वाली सरकार ने तो सारे के सारे जो बोर्ड बनाए थे, सेन समाज का पता नहीं कौन से सारे समाजों का बने थे, 7-8 बोर्ड बने थे, सबको बंद कर दिया। इतनी क्रूरता नहीं करनी चाहिए सरकार को। सरकार को संवेदनशीलता देखते हुए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए उनके हिसाब से काम करना चाहिए। और ये आंदोलन बहुत गति पकड़ेगा निश्चित रूप से। हम तो बैठने वाले नहीं है। मेरा नाम है विनोद भुदोली,
मैं पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ नीम का थाना के कॉलेज में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रतिनिधि रहा हूँ और वर्तमान में लोकदल में राष्ट्रीय सचिव हूँ, सीपी सैनी जी का छोटा भाई। थैंक यू। मेरा एक सवाल है कि जो आरक्षण का मांग उठा रहा है, लेकिन आप और हम अखबारों में देखते हैं कि बिल्कुल न्यूनतम नंबर पर उनकी सिलेक्शन हो रही है, जो हो रहे हैं, आने वाले समाज के लिए क्या वो सही सिद्ध होंगे? उसमें आप क्या कहना चाहिए? मैं इसका ये जवाब देना चाहूँगा कि जैसे वर्तमान में आज अगर एक बहुत बड़ा समाज है, माली सैनी समाज बहुत बड़ा समाज है, लेकिन परिस्थिति क्या है? सर मैं किसी समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस साक्षरता की बात कर रहा हूँ जिसमें सब लोग आ रहे हैं, जो बिल्कुल ही बॉर्डर पे हैं, उनको हम आरक्षण के उसमें देश की सेवा के लिए भेज रहे हैं, क्या वो देश हित में सही है? सर देखो, इसकी बात सुनो, आप उस व्यक्ति को आगे आने ही नहीं दे रहे। जैसे आज एक प्रोफेसर जिसको आरक्षण ऑलरेडी मिला हुआ है, उसको आरक्षण का फायदा मिल गया, लेकिन आप ये सोचो जो हमें तो फायदा नहीं मिल रहा है उसका। आज पूरे राजस्थान की बात करता हूँ, माली सैनिक कुशवाहा समाज की बात कर रहा हूँ, उसमें हमारे एक आईपीएस नहीं है, तो हमें तो पता ही नहीं ना आईपीएस होता क्या है। तो आप तो हम देश सेवा की बात कर रहे हो, आप तो देश सेवा कैसा करेंगे बताओ आप? अरे हमारे आईपीएस बढ़ाओ, हम जाने के लिए बॉर्डर पे तैयार बैठे हैं ना, हमारे बड़े तो सही, नंबर आते ही नहीं, तो नंबर अंदर एंट्री नहीं होती। जो लोग धनबल है, बाहुबल है, पॉलिटिक्स पावर है उनके पास में, जो हर चीज से सक्षम है, वो लोग किसी न किसी जुगाड़ से सिस्टम बैठा लेते हैं। हमारे पास तो वो भी सिस्टम नहीं है। तो सर हमारे पास सरकार के एक ऑप्शन ये बचता है कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सरकार पे ये दबाव बनाए कि हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा माहौल मिले, जिससे हमारे एजुकेशन की बात तो आगे अपने बलबूते पे ही आगे बढ़े। मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मेरे गांव की हालत क्या है, आपकी गांव की हालत क्या है, सब है। एजुकेशन सेक्टर से हम बात नहीं है, फिलहाल हम तो हमारे हक और अधिकारों की बात करने हैं। आज हम सरकार से सीधा सीधा एक ही जवाब और एक ही सवाल करते हैं, हमें हमारा हक चाहिए, जो कि हमारी भागीदारी है उस हिसाब से हमारी हिस्सेदारी चाहिए। सरकार प्यार से दे तो ठीक है, ये सिर्फ 25 तारीख को तो हम सर गिनाने आएंगे, और उस 25 तारीख को हमारी जो कोर कमेटी ने फैसला लिया है कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है यहाँ पे, तो उस दिन ही सरकार का बहिष्कार कर देंगे और हम अगली बार सरकार को साफ कर देंगे। दूसरी बात, हमारी कोर कमेटी ने फैसला लिया है कि अगर 25 तारीख को नहीं मानते, हम आ रहे हैं गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक। सरकार नहीं मानती है तो हम 25 को वापस जाकर 26 को पूरे राजस्थान की मंडियां बंद कर देंगे। मंडियों का काम हमारे पास में, खेती सब्जी का काम हमारे पास में, जो जो चीजें हमारे पास में वो सब बंद कर देंगे। फिर भी अगर सरकार 2 दिन में नहीं मानती है तो राजस्थान का चक्कर जाम कर देंगे। इसमें कोई किंतु परंतु वाला सवाल नहीं है। राजस्थान का चक्कर जाम पहले भी बहुत बार हो चुका है, एक बार हम करके दिखा देंगे आपको। ये कल कितने बजे का आपका विधानसभा पहुंचने? कल हम सब लोग पहुंच रहे हैं, लगभग जयपुर में 10-11 बजे के लगभग पहुंच जाएंगे। उसके बाद में सरकार क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, वो सरकार के छोटे काम। फैसला सरकार शांति से करवाती है या क्रांति से करवाती है, सरकार के डिपेंड है। क्या अपनी मांगों को लेकर आप गए हो, निजी किसी नेता से मिले हो? सरकार को हमने, पूर्व की सरकार को भी हमने बहुत सारे लेटर लिखे, और वर्तमान सरकार को भी हमने इतने, कहना नहीं चाहता लेकिन इतने लव लेटर लिखे होंगे जितना कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को नहीं लिखता होगा। कोई जवाब नहीं मिला, अभी तक कोई जवाब ही नहीं आता। तो मजबूरी में आपको ये मजबूरी में करना पड़ रहा है। हम क्यों करेंगे? आज करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, हम सारे दिन में 200-300 रुपए कमाने वाले लोग हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, पालक धनिया बोने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे इन लोगों ने अपना नेतृत्व दिया है, तो मैं ये लड़ाई अपने शरीर की एक रक्त की एक एक बूंद बहाकर भी पूरा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे गर्दन देनी पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। और सरकार ये सोचे, जैसे हमारे भाई बता रहे हैं कि अगर सरकार ये सोचे जैसे गुर्जर समाज में 74 लोगों की शहादत थी, उसके बाद में अगर आरक्षण उसके बाद में मिले तो आप हमसे लिस्ट ले लो, हम तो 150 लोग देने के लिए पहले तैयार दे देंगे 150 लोगों की लिस्ट ले लो, हम दे रहे ना 150 लोग तैयार है इसमें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। बिल्कुल हम 150 लोग तैयार बैठे हैं। सरकार को नाम बाकायदा आप मीडिया फेस के सामने लिख दूंगा, दे दूंगा। 150 लोगों के नाम है और 150 लोग शहादत देने के लिए तैयार। मैडम, आपके सवाल को मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि क्या सरकार की संज्ञान में,
मैं आपको बता दूं कि पिछली सरकार में करीब 70 से ज्यादा विधायक और मंत्रियों ने सीएम के यहाँ लेटर लिखे, वहाँ से आश्वासन खुद ने लिखे थे, लेटर लिखे, जैसे कोई विधायक उसने लेटर लिखा 140। अभी भी मेरे संज्ञान में करीब 15 के लगभग विधायक हैं जो भाजपा और कांग्रेस अन्य दलों के हैं, जिन्होंने सरकार को लेटर लिखे हैं। पहले के अब के मिलाए तो कम से कम 150 के लगभग लेटर तो सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों के हैं, जिसमें सरपंच ये तो अलग है, ये तो एमएलए और मंत्रियों की बात कर रहे हैं। 150 के सरकार को पूरा पता है, लेकिन सरकार फिर भी ध्यान नहीं दे रही, यही तो रोना है। सर वो माइक डेस्क ना काम है। हाँ जी तू कहो। आज हम सब लोग यहाँ पर आज हमारी माली सैनिक विश्व समाज के आरक्षण संघर्ष समिति की प्रेस वार्ता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आप को ये निवेदन करना चाहते हैं कि पिछले 10 से 15 साल पूर्व से लगातार हमारे समाज के आरक्षण की हमारे पूर्ववर्ती नेताओं द्वारा उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार के माध्यम से कोई संज्ञान नहीं है। इसलिए अभी वर्तमान के अंदर हम फिर कल 25 फरवरी को विधानसभा घेराव कर रहे हैं और ये जन अधिकार यात्रा के रूप में कर रहे हैं। हम 19 तारीख को जब भरतपुर से निकले और भरतपुर से निकलकर जयपुर में हम कल सुबह 11 बजे पहुंच रहे हैं विधानसभा घेराव के लिए। और सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे यहाँ को अधिकार चाहिए। डिमांड तो अभी आरक्षण पहले भी आपने किया था? बिल्कुल लगातार कर रहे हैं। पहले हमें भरतपुर हाईवे जाम किया, 2 बार भरतपुर आगरा हाईवे जाम हुआ, लेकिन सरकार ने हमें मीठी गोलियां दी और मीडिया गोली देने के बाद में अभी तक पूर्व जवाब नहीं मिला। इसी वजह से अब वर्तमान जो सरकार है उसको हमने बहुत सारे लेटर लिखे हैं, लेकिन सरकार इस पर फोकस नहीं कर रही। इस मजबूरी में हमें पूरे राजस्थान के तमाम लोगों को जयपुर पहुंचना पड़ रहा है और कल 25 फरवरी को सरकार को ये बता देंगे कि हमें हमारी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण पहले अशोक गहलोत साहब के टाइम में भी किया था, उसमें क्या उन्होंने आश्वासन दिया था? देखो गहलोत साहब के टाइम में भी वही आश्वासन मिला गया और वर्तमान सरकार को भी हमने बहुत सारे पत्र लिख लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो पूर्ववर्ती सरकार हो गई। अब हम बात करते हैं वर्तमान सरकार की। जैसे पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे बोर्ड बनाए तो वो बोर्ड भी नहीं बन पा रहा अभी तक, लेकिन हम सरकार को कल ये बताना चाहते हैं 25 फरवरी को विधानसभा घेराव करके कि हमें हर हाल में हमारे हक और अधिकार चाहिए। और अगर सरकार ये चाहती है कि गुर्जर समाज की जैसे हमारे भी 74 लोग मरे, तो हम सरकार को हमारे 150 लोगों की लिस्ट देने के लिए तैयार है, हम जान देने के लिए तैयार है। माली जन समाज तो शांतिपूर्ण समाज माना जाता है। हम शांतिपूर्व की हैं, हमने तो अशांति की नहीं कभी। अभी जैसे आप 19 तारीख से हमारी यात्रा चल रही है, हम चाहते तो पूरा एक साइड का रोड जाम कर देते। इतने संख्या है, करीब से मेरे साथ यात्रा के अंदर 5000 लोग साथ चल रहे हैं कदम से कदम मिलाकर। लेकिन हमारा काम किसी को परेशान करना नहीं। यहाँ जयपुर में काफी बार हम आए हैं, लेकिन हमने किसी के पत्ते का नुकसान भी नहीं किया। लेकिन अगर सरकार चाहती है कि शांति से वार्ता नहीं हो, तो फिर क्रांति तो बाद में आती है। इसलिए हम शांति के प्रतीक ही हैं, आज भी शांति के प्रतीक थे, कल भी शांति के प्रतीक हैं। लेकिन मजबूरी में अभी तो सिर्फ सरकार को बताने आ रहे हैं कि भाई हमारी मांगे सुन ले आप, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास होगा। सही समाज के नेता जो थे, विधायक एमएलए वगैरह, वो सब देखो सब उन सब ने बात रखी है विधानसभा में। अब तक ये 5 विधायकों ने इस मांग को सरकार के सामने टेबल ठोके उठाया है और लगभग वर्तमान में 40 से 50 विधायकों ने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री जी को, और पिछली सरकार में 140 विधायकों ने लिखा।
और इतना सब कुछ एक वो कहते हैं कि वोटिंग के लिए एक तिहाई चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा, तो फिर कैसे काम चलेगा? हम इसके लिए तैयार हैं। सरकार जिस प्रकार से हमसे लड़ना चाहती है उस तरह से हम तैयार हैं। रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति यही है कि कल सुबह हम विधानसभा घेराव करेंगे। अगर उससे सहमति नहीं बनती है तो हम परसों के दिन 26 और 27 को 2 दिन मंडियां बंद कर देंगे पूरे राजस्थान की, क्योंकि हमारे हाथ में तो सिर्फ सब्जी है। हम तो सब्जी बोने वाले लोग हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, तो हमारे पास तो सब्जी बोने के अलावा कोई काम नहीं है। लेकिन वो सब्जी हम मार्केट में नहीं आने देंगे। मंडियां हमारे हाथ में, तो मंडियां बंद कर देंगे 2 दिन। अगर मंडी करने के बाद, बंद करने के बाद भी सरकार नहीं जाती है तो फिर हम चक्का जाम कर देंगे राजस्थान में। ये हमारी रणनीति है। हमारी जो और बाकी का जो भी फैसला हमारी कोर कमेटी लेती है, और कोर कमेटी हमारे सीनियर लोग हैं, जो 11 लोगों की कमेटी बनी है, वही फैसला करती है। हालांकि मैं फुले इसका आरक्षण संघर्ष समिति का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, लेकिन मेरे हाथ में भी कोई फैसला करने का पावर नहीं है। फैसला लेगी जो कमेटी लेगी। कितने समाज की इसमें अलग अलग समाज, आपने हमारी समाज थोड़ी अलग अलग, कई सारे समाज 17 समाज तो हमारे ही है। हाँ, तो 17 प्रकार के समाज है, उसमें हम तो सबके प्रतिनिधि हैं, आपके सारे प्रतिनिधि हैं, सारे लोग साथ हैं। जब कल आप वहां देखेंगे सब लोगों का, तो एक अच्छा मैसेज कल आएगा। अगर मुख्यमंत्री जी का कोई कोर कमेटी वगैरह आपसे बात करके तो आप बैठक पे आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? हम धन्यवाद करेंगे मुख्यमंत्री जी का। अगर मुख्यमंत्री जी हमें देना चाहते हैं तो हम क्यों नहीं लेंगे? हम तो चाहते ही यही है कि हमें मिलने चाहिए हमारे यहाँ अधिकार। अगर इससे बड़ी खुशी क्या बात है? मुख्यमंत्री जी को हम बुलाएंगे और यहाँ ज्यादा बात नहीं है, 1 लाख लोगों के साथ में मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने आएंगे हम लोग। और कल की जो सभा होगी वो धन्यवाद के रूप में सभा होगी, अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं तो। कल विधानसभा में रूट क्या रहेगा? वो परमिशन तो लेगी होगी। परमिशन मिल चुकी है। अब वो रूट शासन और प्रशासन के पास में है। अब क्या रूट बनाते हैं, क्या नहीं बनाते हैं, हमारा काम है 22 गोदाम आना। सरकार अपनी व्यवस्था करे, प्रशासन अपनी व्यवस्था करे, लॉ एंड ऑर्डर उनको काम करना है, हमें थोड़ी करना है। हमारा काम तो जयपुर आना है और सरकार से मांगना है। सरकार प्यार से दे तो ठीक है, वरना दूसरे रास्ते मैंने आपको बताया दिया। कल संख्या बल क्या रहेगा? संख्या बल की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि ये पूरी कौम की लड़ाई है, कौम के हर व्यक्ति की लड़ाई है। मोटा मोटी अंदाज होता है। नहीं, देखो कौम के हर व्यक्ति की लड़ाई है, और जो भी व्यक्ति हमारी कौम का, वो 100% यहाँ पहुंचेगा, 22 गोदाम पे पहुंचेगा, और वो अपने हक और अधिकारों की बात जरूर करेगा सरकार से। आजादी के 78 साल तक हमने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज हमारे बच्चों को जरूरत है, क्योंकि हमारे पास तो माड़ी है, 1 बीघा जमीन थी वो भी चली गई। शहरों के पास में जमीन थी तो सरकार ने या तो एक्वायर कर ली, एक्वायर नहीं तो उसमें कुछ पैसों के लालच में हमने जमीन बेच दी। तो आज मजदूरी वैसे हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, इसी वजह से आज हमें आरक्षण चाहिए। हमारी स्थिति थी आरक्षण 11%, 12% ओबीसी में से चाहिए या अलग चाहिए? देखो, आरक्षण हमें तो आरक्षण चाहिए। अब सरकार कैसे देती है कैसे नहीं देती है वो सरकार जाने। इसके लिए कोई कमेटी वगैरह कोई आप लोगों ने बताना, हमारे कितने लोग हैं, कोई आकलन, कोई कागज पत्र, कोई संख्या, हमारी ये बल संख्या बल है। देखो, सरकार ने 2011 में जनगणना करी। 2011 में जो जनगणना हुई उसमें बाकायदा कॉलम के साथ में जनगणना हुई, और कॉलम में सब में लिखा हुआ है कि कौन किस कास्ट से है। जातिगत जनगणना ही है, तो उसमें जो सरकार अपने आप डाटा निकाल के देना। और ओबीसी, पिछली बार सरकार में जब सरकार ने ये कहा कि हम आपकी ओबीसी आयोग से जनगणना कराएंगे, कलेक्टर को लेटर लिखा गया, लेकिन आज तक भी न तो जनगणना हुई और न ही वो कलेक्टर ने लिखकर भेजा। पहले तो ये डिमांड थी कि मूल ओबीसी को आरक्षण दिया है, अब आप माली समाज, माली सैनिक साक्षी पुष्पा, हम तो मूल ओबीसी के साथ में है ना। तो अगर पहले से अगर मूल ओबीसी साथ में होती, मजदूरी क्या है कि जो लड़ा उसने अपना हक ले लिया। आज हम लड़ रहे हैं तो हमें भी मिलना चाहिए भाई। हम यहाँ मूल ओबीसी के साथ में ऐसी कोई किंतु बात है। हम तो ये चाहते हैं सबको मिलना चाहिए, उनका हक है उनको सबको मिलना चाहिए, लेकिन हमें भी मिलना चाहिए। इसके अलावा हमारा सरकार किस तरह देती है उनका अटैक है वो, हाँ, सरकार की अटैक है। हमें तो हमारे हिस्सेदारी चाहिए। क्यों नहीं देगी? सरकार का काम है देने का। भाई हमारी संख्या अगर उनको कम लगती है, देखो हमने जो जोड़ ली, हमारी 12% संख्या है भाई, हमने जोड़ी। अगर सरकार को कहीं लगता है कमती बत्ती है तो सरकार काउंटिंग करा ले, हम इसके लिए तैयार। आप हमारी नौकरियां गिन लें,
कितने आज मैंने एक बता रहा था अभी भाई, आप जो मीडिया भाइयों बंधुओं से बता रहा हूँ मैं, आज एक आईपीएस नहीं है राजस्थान में हमारे, सरकार की गलती थोड़ी है। नहीं तो हम लोग तैयार बैठे ना, लेकिन वहां पे कौन देते हैं? धन बल बाहुबल और राजनीतिक सत्ता वाले लोग तो ताकतवर है, जिनके पास पैसा वो उनका बच्चा जाके पढ़ लेगा वहां पे। हमारे पास तो हॉस्टल भी नहीं है, इतना बड़ा राजस्थान में समाज विभाग में, जयपुर में हमारे पास तो हॉस्टल भी नहीं है, इसलिए तो वो बोर्ड बनवाया था कि जयपुर में हमारे बच्चे आके रह तो सके, वो बोर्ड इसलिए बनाया था। पता है बोर्ड भी हटा दे तो इसकी मांग उचित है। हाँ तो यही तो हम चाहते हैं सरकार को भाई, हमारे पिछली बार सरकारों से इस बात पे समझौता हो गया था कि हमारा बोर्ड बना दिए, कमेटी गठित कर दी जाए आरक्षण की, लेकिन वो भी तो नहीं हो रहा ना, तो इस वजह से ही मजदूरी में जयपुर आना। वो 11 डिमांड क्या क्या है आपकी? तो सबसे पहली और अंतिम डिमांड हमारी यही है कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए, बाकी ये जो मांगे हैं वो तो सवाल छोड़ दो। तो आरक्षण तो मिला हुआ है आपको, कहाँ हमें लगा है? ओबीसी में, हमें तो हिस्सेदारी है ही नहीं उसमें, कहाँ मिलता है? ओबीसी में शामिल नहीं हो आपको? ओबीसी में ओबीसी शामिल की कट ऑफ तो सर जनरल से ऊपर जाती है। नहीं, तो हमारा तो नंबर ओबीसी में नंबर ही नहीं आता। आप ओबीसी में हुए नहीं हो? नहीं, ओबीसी कौन देता है ओबीसी ओबीसी में में? आज- अरे तो साहब हमें तो ओबीसी से अलग चाहिए, उस ओबीसी में जाना ही नहीं है, हम यही पूछ रहे हैं। ओबीसी में रहना ही नहीं है, हमें तो अलग चाहिए। क्यों ओबीसी में कैसे जाओ? यहाँ पे ओबीसी में जाके हमें, ओबीसी की स्थितियां बहुत गंभीर है, ओबीसी में 55% लोग हैं, कैसे कैसे स्ट्रगल करेंगे हम लोग? हम में से बैठा करता स्ट्रगल नहीं कर पाते हम लोग, नंबर ही नहीं है ना पढ़ाई के संसाधन ही नहीं है, जब कुछ टॉपिक करेंगे कैसे? भाई, हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है तो स्ट्रगल करेंगे कैसे? मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि कल सब लोग शांतिपूर्वक इस लोकतंत्र में अपनी मांग रखने के लिए शांतिपूर्वक आप जयपुर पहुंचे। 22 गोदाम जहाँ की स्थापना स्थल का आपको परमिशन दिया गया है, शालीनता के साथ पहुंचे। हम सरकार से सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगे बताने आ रहे हैं, सरकार से मांगे लेने आ रहे हैं, हमारे हक और अधिकार छीनने आ रहे हैं, और लोकतंत्र में अपने सबसे बड़ी ताकत कोई नहीं है। इसलिए आप सब लोग जरूर पहुंचे, बड़ी संख्या में पहुंचे। एक निवेदन और है, अनुशासन का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आप अनुशासन रहेंगे, उसी के आधार पर हम सब लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। सभी राजस्थान प्रदेश के वासियों से निवेदन है कि कल 25 फरवरी को विधानसभा घेराव में सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस महाकुंभ को, इस महा आंदोलन को, इस महाक्रांति को सफल बनाने का काम करें। याद रखिएगा, ये लड़ाई आप लड़ोगे जिसका फायदा आपकी पीढ़ियों को मिलने वाला है, और लड़ना पड़ेगा। गुर्जर समाज ने लड़ा, अपना हक लिया, सभी समाजों ने जो समाज लड़ी वो अपना हक लिया। अब बारी है कि आप और हम भी लड़ें और हक लें, और हमारे साथी और भी समकक्ष जो समाजें हैं, छोटे समाज, उन सबको हक मिले। हम चाहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात सरकारों के समझ में आए, ताकि सरकार आगे का काम भी करे और आम लोगों को, भारतवर्ष के हर व्यक्ति को एक निश्चित सीमा में रहकर जीने का अधिकार मिले, उसको हर प्रकार का वर्चस्व मिले, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में बताएं। तो शॉर्ट में बताना आपकी कल की जो रणनीति है ना, 1-1.5 मिनट के अंदर। हाँ, कल आपकी रणनीति है, क्या है, कैसे रहेगा घेराव? कल हम जयपुर पहुंच रहे हैं 22 गोदाम, और पूरा राजस्थान का हमारी सैनिक पुष्प समाज अपने हक और अधिकारों के लिए, अपने आरक्षण के लिए, अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ जयपुर कूच कर रहा है। इसमें मैं सरकार के लिए कहना चाहता हूँ, सरकार इस पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लें, वरना ये जो आज शांति है वो क्रांति में बदल सकती है। इसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। और सरकार को हमने बहुत सारे पत्र लिख दिए हैं, लेकिन आज तक आपको कोई जवाब नहीं है। इसी मजबूरी में हमें जयपुर आना पड़ा है, इसलिए आप अपनी व्यवस्थाएं करें।
शासन प्रशासन हमने कहीं हल्के में न लें, हमने हमारी व्यवस्था कर ली है और हमारी जो टीम है आपके अधिकारी व्यवस्था कर रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा व्यवस्था करने के लिए हम तैयार बैठे। क्या तैयारी रहेगी आगे की? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ पूरा राजस्थान की मंडियां बंद हो जाएंगी, राजस्थान में चक्का जाम हो जाएगा, ये विशेष ध्यान रखें। हमारा यही काम है, अगर सरकार हमारी मांगे मानती है, माननीय भजनलाल मुख्यमंत्री जी अगर आप हमारी सुनते हो तो मैं हमारा पूरी कौम आपको आशीर्वाद देने आएगी, आपको बधाई देने आएगी और आपका स्वागत करने आएगी। और अगर आपने हमारी नहीं सुनी तो राजस्थान में आपकी सरकार को हम बनने नहीं देंगे, ये सीधा। नाम बता दीजिए। मैं आरक्षण संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष CP सैनी।